हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सीआरपीसी को कैसे पढ़े, इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें, तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने जा रही हूँ, वही लर्न करवाने जा रही हूँ। तो चलिए हम सीखते हैं। पहले आप ओवरव्यू सीख ले सीआरपीसी का, कि सीआरपीसी का ओवरव्यू लर्न हमें होना चाहिए, कि इसका जो बोलते हैं ना लेआउट, आपको पता होना चाहिए सीआरपीसी का, कि सीआरपीसी क्या किस में डील करती है, कैसे डील करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो सीआरपीसी है उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है ये, 1973। और एक्ट नंबर जो है आपका, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए सीआरपीसी का एक्ट नंबर क्या था, तो ऑप्शंस आपको दे सकता है 2 ऑफ 1973, 2 ऑफ 1974। तो इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो आपको ये याद रख के चलना है कि 1974 होता है। अब ये बना कब, इसमें असेंट कब मिली, और जब किसी भी एक्ट को असेंट मिलती है तो असेंट कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है। असेंट मिली इसको 25 जनवरी 1974 में, और 1974 है, डेट में भी देखिए 74 है, एनेक्टमेंट की और एनफोर्समेंट की डेट में भी क्या है 74 है, बस एक्ट का जो नाम है उसमें 1973 है। तो देखिए एनफोर्समेंट कब हुआ, 1 अप्रैल 1974 को हुआ है। टोटल चैप्टर्स है इसमें 37 चैप्टर्स हैं, टोटल सेक्शंस है 484 सेक्शंस हैं। शेड्यूल्स कितने हैं, 2 शेड्यूल्स हैं। एक शेड्यूल बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस की, जिसमें 2 तरीके के ऑफेंसेस दिए हुए हैं। एक तो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड 1860 और अदर लॉज। इसके अलावा अगर दूसरे लॉज हैं तो उसका भी फर्स्ट शेड्यूल में बता रखा है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है, कौन सा मजिस्ट्रेट उसकी ट्रायल करेगा। ये सब बातें आपके फर्स्ट शेड्यूल में दी हुई है। और सेकेंड शेड्यूल बात करता है फॉर्म्स की, जिसमें टोटल फॉर्म्स है आपके 56 फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेबिलिटी की हम बात कर लेते हैं कि जो सीआरपीसी है तो वो सीआरपीसी होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, केवल 2 में अप्लाई नहीं होता। पूरी सीआरपीसी की बात कर रही हूँ मैं आपको यहाँ पे, तो होल ऑफ द सीआरपीसी होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, केवल नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं होता है, एक्सेप्ट बोथ ऑफ दिस। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 ये पूरे होल ऑफ इंडिया में लागू होती है, पूरे इंडिया पर लागू है, चाहे नागालैंड हो चाहे ट्राइबल एरिया हो। ये तीनों चैप्टर्स जो है सीआरपीसी के, ये सभी जगह लागू है। अब पहले की अगर हम बात करें तो पहले इसमें एक्सेप्ट में जम्मू एंड कश्मीर थे, जम्मू एंड कश्मीर पर भी सीआरपीसी लागू नहीं थी। तो सीआरपीसी जम्मू एंड कश्मीर पर कब से लागू हुई, ये लागू हुई 2019 के अमेंडमेंट से, जो कि था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तब से जम्मू एंड कश्मीर पर भी सीआरपीसी लागू होने लगी। तो ये तो था आपका बिल्कुल ओवरव्यू। अब देखिए चैप्टर्स पे हम आते हैं, तो चैप्टर नंबर जो 1 से लेकर के जो 3 तक है वो कोर्ट में डील करता है, जिसमें आपको डेफिनेशंस बताई गई है, कोर्ट्स की पावर बताई गई है और कोर्ट्स के क्लासिफिकेशन आपको बताए हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 में एसपी की पावर्स दी हुई है और मजिस्ट्रेट और पुलिस की मदद करे, उसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 4 के बी पार्ट में दिया हुआ है। अब उसके बाद में यदि कोई अपराध हो जाता है और पुलिस उसको पकड़ करके अगर अंदर फिट कर देती है, यानी अरेस्ट कर लेती है, तो अरेस्ट करने के बाद में चैप्टर नंबर जो 5 है वो अरेस्ट को डील करता है। तो आदमी अंदर जाएगा तो बाहर निकलने के लिए उसको किसका सहारा लेना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 33 का, जो बात करता है बेल्स एंड बॉन्ड्स की। तो दोनों को आपको साथ में पढ़ना है, क्योंकि अंदर जाएगा तो बाहर जाने का रास्ता चैप्टर नंबर 33 में देना है, बाहर निकलने का रास्ता आपका चैप्टर नंबर 33 में दिया हुआ है।
अब कोर्ट में जब किसी भी व्यक्ति को बुलाया जाता है तब कौन सा प्रोसेस चालू होता है, और कोर्ट में जब कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है तब कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है। तो चैप्टर नंबर 6 और 7 इसी को डील करते हैं कि किसी की अपीयरेंस आपको लानी है, किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाना है, तो उसके लिए जो है चैप्टर नंबर 6 डील करता है। और कोई डॉक्यूमेंट है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स आपको मंगवाने हैं, तो उसके लिए चैप्टर नंबर 7 बात करता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर जो 6 है वो बात करता है किसी भी पर्सन को कोर्ट तक कैसे लाया जाए, और चैप्टर नंबर 7 बात करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में कैसे मंगवाया जाए, तो उसके लिए कौन सी प्रोसीजर फॉलो होती है। तो वो चैप्टर नंबर 6 और 7 है। नेक्स्ट देखिए कि अपराध को सबसे पहले तो क्या करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो है आपका प्रिवेंटिव प्रोविजन। प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोकना। तो रोकना क्या होता है, बिफोर क्राइम होता है। क्राइम करने से पहले रोकने के लिए कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन से प्रोविजंस फॉलो होते हैं, वो चैप्टर नंबर 8 से लेकर के 11 तक आपको बताया गया है सीआरपीसी में। उसके बाद में जब क्राइम हो जाता है उसके बाद में उन प्रोविजंस को कहते हैं पुनिटिव प्रोविजंस, जो कि डील करता है चैप्टर नंबर 12 से लेकर के 32 तक, 12 to 32 तक ये चैप्टर डील करता है। और अदर जो प्रोविजंस है आपके वो 33 से लेकर के 37 तक होता है। तो दोस्तों ये पूरा सीआरपीसी का ओवरव्यू था। एक बार आप इस वीडियो को और देखिए तो आपको ये जो चैप्टर्स हैं इसकी रूपरेखा आपको समझ में आएगी कि सीआरपीसी को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे हमें डील करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैप्टर्स को किस तरह से हम याद करें ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।